बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से काफ़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब इंडिया ने अपना S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किया था। तो उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन हर सिस्टम जो है उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। ये बात याद रखिएगा, हर सिस्टम की अपनी एक लिमिटेशन होती है और उसको जो है वो ओवरवेलम किया जा सकता है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है, बेसिकली ये दो खबरें हैं, दो मुख्तलिफ सोर्सेज से खबरें आई हैं, लेकिन उनको अगर आप मिला के पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में कोई सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो मुख्तलिफ खबरें हैं। एक खबर आई है चाइना की तरफ से और दूसरी खबर हमें आती है ताइवान की तरफ से। पहले मैं आपको बता देता हूं कि चाइना की तरफ से क्या खबर आई है। जैसा कि आपको पता है कि जब से नैन्सी पेलोसी ने वो ताइवान का विजिट किया ना, चाइना के अंदर एक गदर मचा हुआ। चाइना कहता है कि मैंने ताइवान को नहीं छोड़ना, मैंने अमेरिका को नहीं छोड़ना। कैसे नैन्सी पेलोसी जो है उसने चाइना के एक रूग सूबे में जाके जो है वो लैंड किया, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो ताइवान को एक रूग प्रोविंस जो है वो कंसिडर करता है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने छोड़ना नहीं है अमेरिका को, हमने छोड़ना नहीं है ताइवान को। चाइना ने अपनी फोर्स जो है उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। अपने असॉल्ट शिप्स जो थे, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, उनको पानियों के अंदर भेज दिया। उनके ऊपर जो लाइट टैंक्स वगैरह रखने थे उनको उसने जमा करना शुरू कर दिया। चाइना ने मिसाइल्स जो है वो फायर करना शुरू कर दिए। ये मिसाइल्स ताइवान के ऊपर से जाके समंदरों में गिर गए। तो चाइना जो है ना वो अपना गुस्सा दिखा रहा है इस वक्त, अपनी मिलिट्री पावर भी दिखा रहा है और अपना गुस्सा भी दिखा रहा है, अमेरिका को भी और ताइवान को भी। ताइवान को तो वो अपने असले के जरिए से डराने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को भी वो अपना जो असला है वो दिखा रहा है और वो कह रहा है कि अगर ठीक है आप मेरा नुकसान करोगे तो आपका भी बहुत ज्यादा नुकसान मैं कर दूंगा। अब ये सारी चीजें जो है ना वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप इन चीजों को प्रोपोगेट ना करें। तो चाइना ने जो है ना वो ये किया कि उसने ताइवान स्ट्रेट के अंदर अपने जहाज भेजे। इससे पहले हम सुनते थे पिछले साल तक कि चाइना ने 20 जहाज जो है वो ताइवान स्ट्रेट के अंदर भेज दिए। एक मीडियन लाइन है दोनों मुल्कों के दरमियान में, ये उन्होंने पहले से जो है वो तय कर रखी है कि ये एक मीडियन लाइन है। अब इनको मुल्क कह लें या जो मर्जी कह लें, ताइवान और मेनलैंड चाइना के दरमियान में। तो ये जो दोनों कंट्रीज है ना वो उस मीडियन लाइन को जो है ना वो क्रॉस नहीं करती, इनकी मिलिट्रीज जो है। लेकिन अब चाइना ने कहा है कि हमने हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ना उनको ताइवान की तरफ भेजा है और इन हंड्रेड्स ऑफ फाइटर प्लेन्स ने जो है ना वो मीडियन लाइन क्रॉस कर लिया। साथ साथ चाइना ने जो है वो अपने कुछ वॉरशिप्स भी उस एरिया के अंदर भेजे हैं और उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी ये जो मीडियन लाइन है ना इसको क्रॉस कर लिया। अब क्रॉस करने में यहाँ पे जो है ना वो आपको एक दो बात समझनी पड़ेगी कि इसको ताइवान जो है ना वो इन्वेजन भी ले सकता है। खैर हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। रिमेंबर कि चाइना ने कहा है कि हमने हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ना वो ताइवान की तरफ भेजे हैं। अब यहाँ पे एक खबर जो है वो खत्म हो जाती है। ये खबर याद रखें कि चाइना ने दी है। दूसरी खबर जो है वो हमें मिलती है ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि चाइना के 68 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 13 नेवल वेसल्स जो है उन्होंने ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को जो है ना वो क्रॉस किया, यानी कि ये जो मीडियन लाइन है इसको उन्होंने क्रॉस किया। और इस इवेंट के बारे में उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो इस एरिया के अंदर पीस नहीं रखना चाहता। जितनी भी हार्ड लैंग्वेज ताइवान इस्तेमाल कर सकता था वो उसने इस्तेमाल की है और उन्होंने इन जहाजों की डिटेल जो है ना वो भी शेयर कर दी है। ताइवान कहता है कि हमारे रेडार जो है उन्होंने 49 एयरक्राफ्ट जो कि चाइना की तरफ से आ रहे थे उनको मीडियन लाइन के ईस्ट के अंदर जो है वो डिटेक्ट किया है, जिनके अंदर 7 J-10 फाइटर प्लेन्स शामिल थे, 6 J-11 फाइटर जेट्स शामिल थे, 10 J-16 फाइटर जेट्स शामिल थे और 24 Su-30 जेट्स जो थे वो शामिल थे। 24 Su-30 जेट्स, जबकि इन 49 एयरक्राफ्ट के अंदर से एक Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन था, एक Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन था और ये जो 49 जहाज थे इनमें से 6 J-11 जहाजों ने और 24 Su-30 फाइटर जेट्स ने जो है ना वो मीडियन लाइन क्रॉस किया। सारों ने नहीं की, J-10 फाइटर जेट्स ने नहीं की, J-16 ने नहीं की, सिर्फ J-11 जो जहाज थे उन्होंने ये मीडियन लाइन क्रॉस की है और जो Su-30 जहाज थे उन्होंने मीडियन लाइन जो है उसको क्रॉस किया। अब आप यहाँ पे ज़हन में रखें कि ताइवान जो फिगर दे रहा है वो टोटल 68 का दे रहा है। 49 वो कह रहा है कि इस मीडियन लाइन के ईस्ट से आए थे और बाकी 19 जो थे वो किसी और जगह से आए थे। जबकि चाइना जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमने हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ना वो ताइवान की तरफ भेजे हैं। अच्छा, ये जो मीडियन लाइन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 1955 में जो है ये चाइना और ताइवान के दरमियान एक मुआहदा हो गया कि इस मीडियन लाइन को उन्होंने नाम दिया डेविस लाइन का। इस मुआहदे के तहत ना चाइना इस डेविस लाइन को क्रॉस करेगा, ना ताइवान जो है वो इस
जेविस लाइन को क्रॉस करेगा। अब जैसा कि इस वक्त दो खबरें मैंने आपको बताई कि चाइना कहता है कि हमारे 100 जहाज जो हैं वो इस जेविस लाइन के दूसरी तरफ गए हैं, या आप कह लें कि इस मीडियन लाइन की तरफ गए हैं, जबकि ताइवान जो है वो सिर्फ 68 जहाजों को जो है वो बता रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो तकरीबन 32 जहाजों का नजर आता है। कम से कम अगर 100 जहाज भी चाइना ने भेजा है और उनमें से सिर्फ 68 जो है वो ताइवान के रडार्स ने डिटेक्ट किए हैं, तो बाकी 32 जहाज कहाँ पे गए? ये जो 32 जहाज है ना, ये कहीं पे भी नहीं गए। तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? चाइना कहता है कि जी हमारे 100 जहाज गए हैं, ताइवान कहता है कि हमने 68 जहाज डिटेक्ट किए हैं। तो फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया? बेसिकली जब मैंने आपको वो S400 वाली अपनी वीडियो बना के दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सिस्टम को जो है ना वो ओवरवेल्म कर देते हैं। S400 का भी एक जो है ना वो कैपेसिटी है। S400 का रडार जो है ना वो एक हद तक ही जहाजों को जो है ना वो ट्रैक कर सकता है। कोई भी दुनिया का रडार सिस्टम है ना, जितना भी एडवांस रडार सिस्टम क्यों ना हो जाए, वो एक हद तक ही अपने टारगेट को जो है ना वो डिटेक्ट कर सकता है। सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये जो S400 का रडार है उसके अंदर 2-3 किस्म के रडार जो है वो काम करते हैं, लेकिन जो उसका रडार डिटेक्शन करता है, उस रडार की डिटेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो 100 टारगेट्स की है। लेकिन अगर आप उस S400 के रडार की तरफ जो है 101 जहाज भेज देंगे, फिर क्या होगा? वो जो एक जहाज होगा ना वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा। अगर आप उस रडार की तरफ 120 जहाज जो है वो भेज देंगे, तो जो S400 का रडार सिस्टम है ना वो 100 टारगेट्स को तो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन जो ऊपर 20 टारगेट आपने भेजे हुए हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से आप एक रडार सिस्टम को ओवरवेल्म कर देते हैं कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने ज्यादा टारगेट्स को जो है ना वो डिटेक्ट कर सके। फिर उसने उनको ट्रैक करना होता है, ट्रैक थोड़े होते हैं, डिटेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, ट्रैक जो है उनमें से थोड़े हो सकते हैं। फिर उनके ऊपर मिसाइल आपने फायर करने होते हैं और मिसाइलों की अपनी जो है ना वो एक शॉर्टेज होती है, या आप कहते हैं कि एक लिमिटेशन होती है। S400 सिस्टम ने 100 टारगेट जो है उनको डिटेक्ट किया, मिसाल दे रहा हूं, जिनमें से सिर्फ वो 50 को ट्रैक कर सकता है, और फिर उन 50 के अंदर से वो सिर्फ 24 के ऊपर जो है ना वो मिसाइल फायर कर सकता है। इट मींस कि एक S400 सिस्टम 100 टारगेट को जो है वो देख सकता है, 50 को सिर्फ ट्रैक कर सकता है और उनमें से सिर्फ 24 को एलिमिनेट कर सकता है। और फिर उन 24 के अंदर से कितने ज्यादा जाके सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट करते हैं, ये एक अलग कहानी है। वो जो फाइटर जेट आ रहा है उसने मैनूवर्स नहीं लेने, उसके पास शैफ्ट्स एंड फ्लेट्स नहीं है, वो इवेसिव मैनूवर्स नहीं लेगा, सारा कुछ होगा। तो बात कहां पे आ गई? बात आ गई कि बहुत बड़ा S400 सिस्टम था, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, नो डाउट, लेकिन आपने उसको जो है वो लिमिट कर दिया सिर्फ 24 के ऊपर। 24 के अंदर से उसको कितनी सक्सेस मिलती है वो एक अलग कहानी है। तो एनालिस्ट का कहना यह है कि चाइना ने डेफिनेटली 100 या 100 से ऊपर ही जहाज जो है वो ताइवान की तरफ भेजे हैं, लेकिन ताइवान के जो रडार्स हैं उनकी लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने सिर्फ चाइना के 68 जहाजों को जो है ना वो ट्रैक किया। तो जब आप 100 में से 68 जहाजों को ट्रैक करेंगे और उन्हीं को लेजिटिमेट टारगेट समझेंगे, तो जो बाकी 32 जहाज हैं जिनको आप ट्रैक ही नहीं कर सके वो आपके ऊपर तबाही फैला जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये एक तरफ से होगा, ये दोनों तरफ से होगा। अगर ताइवान के रडार्स जो हैं 100 में से 68 जहाजों को ट्रैक कर सकते हैं, तो चाइना का भी यही सिस्टम होगा। चाइना के जो रडार्स हैं वो भी 100 में से सिर्फ 68 को ही ट्रैक कर सकेंगे, तबाही दोनों तरफ ही होगी। लेकिन ये लिमिटेशंस होती हैं, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ये बात ज़हन में रखें। तो ये दो खबरें मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी। खबरें दो थी, लेकिन अगर इनको हम मिला के देखें तो एक खबर जो है वो हमारे सामने आती है कि हर सिस्टम की जो है ना वो एक लिमिटेशन होती है। आपके पास जितना मर्जी बड़ा एडवांस सिस्टम हो, उसकी भी एक लिमिटेशन होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।